संघर्ष से प्रेरणा लेना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? क्या वह एक परीक्षा थी, एक नौकरी का साक्षात्कार, एक व्यक्तिगत समस्या या कुछ और? जो भी हो, याद रखें कि उस संघर्ष ने आपको कितना सिखाया। शायद उस समय आपको लगा हो कि आप हार रहे हैं, लेकिन आज आप जानते हैं कि उस संघर्ष ने आपको कितना मजबूत और समझदार बनाया। संघर्ष हमें बेहतर इंसान बनाता है। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। संघर्ष हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष को गले लगाना। संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना ही हमें सच्ची सफलता दिलाता है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तो हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल नहीं किया जा सके। हर समस्या का हल होता है और हमें उसे खोजने के लिए धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने जीवन के संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखें, उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकारें और उन्हें अपने जीवन की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। संघर्ष ही वह प्रेरणा है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। आभार व्यक्त करना। मैं आज यहाँ खड़े होकर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका दिया। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों से आपको अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा मिली होगी। याद रखें, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। अंतिम प्रेरणादायक उद्धरण। अंत में मैं आपको एक प्रेरणादायक उद्धरण के साथ छोड़ना चाहता हूं। संघर्ष से ही मजबूत व्यक्ति बनता है। यह उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि हमारे संघर्ष ही हमें हमारी सच्ची शक्ति और क्षमता की पहचान कराते हैं। तो दोस्तों, अपने संघर्षों को अपनाएं, उनसे सीखें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। अब जब हम संघर्ष के महत्व और उससे प्रेरणा लेने के तरीके को समझ चुके हैं, तो आइए हम इस पर विचार करें कि आगे कैसे बढ़ा जाए। संघर्ष हमें केवल मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी देता है। हमें इस नई दृष्टि को अपनाना चाहिए और इसे अपनी दैनिक जिंदगी में लागू करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाएं। संघर्ष का सामना करने के बाद अपने जीवन के लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करें और उनकी प्राप्ति के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक कदम उठाकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। यह दृष्टिकोण न केवल आपको व्यवस्थित करेगा, बल्कि आपको अपने संघर्ष से सीखने और बढ़ने का मौका भी देगा। आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। संघर्ष के बाद यह जरूरी है कि हम आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें हर मुश्किल का सामना करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक वातावरण बनाएं। हमारे आसपास का वातावरण हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके सपनों को समर्थन देते हैं। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें और उन्हें उनके संघर्षों का सामना करने में मदद करें। खुद पर विश्वास रखें। संघर्ष का सामना करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर विश्वास रखना। जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, यह याद रखें कि आपके पास उसे पार करने की क्षमता है। खुद पर विश्वास रखें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। नए कौशल सीखें। संघर्ष से निपटने के दौरान नए कौशल और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको और भी बेहतर बनाएगा। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और संघर्ष हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। समाप्ति। तो दोस्तों, आज हमने संघर्ष के महत्व और उससे प्रेरणा लेने के तरीकों के बारे में जाना। अपने जीवन के संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखें, उनसे सीखें और उन्हें अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। आप सभी में वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। अपने संघर्षों को अपनाएं,
उनसे सीखें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। संघर्ष को अवसर में बदलना। संघर्ष के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे केवल एक बाधा के रूप में न देखें, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती हमें अपने आप को साबित करने का मौका देती है। यह हमें अपनी क्षमताओं को समझने और उन्हें विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। जब हम अपने संघर्षों को अवसर मानते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए नई रणनीतियां अपनाते हैं। स्वयं की देखभाल। संघर्ष के दौरान स्वयं की देखभाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना हमें संघर्षों का सामना करने की ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियां भी लाभकारी हो सकती है। स्वयं की देखभाल से आप न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, बल्कि अपने मन को भी शांत और सशक्त बनाए रखेंगे। सफलता की परिभाषा। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी मान्यता और पुरस्कारों से जुड़ी होती है, लेकिन वास्तविक सफलता वह है जो आंतरिक संतोष और आत्मसंयम से आती है। अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाएं। यह जरूरी नहीं कि आपकी सफलता दूसरों के मानकों पर खरी उतरे। जो भी आपकी आत्मसंतोष और खुशी को बढ़ाता है, वही आपकी वास्तविक सफलता है। भविष्य की योजना। संघर्ष से गुजरने के बाद अपनी भविष्य की योजनाओं को परिभाषित करना भी आवश्यक है। अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में सफल होने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती है, यह तय करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन पर काम करने के लिए एक योजना तैयार करें। एक ठोस योजना और दृष्टिकोण के साथ आप अपनी यात्रा को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रेरणा और प्रेरणा स्रोत। अपने प्रेरणा स्रोतों को पहचानें और उन्हें अपने संघर्ष के दौरान याद रखें। चाहे वे आपके परिवार के सदस्य हों, मित्र हों या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति, उनके विचार और समर्थन आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। उनकी कहानियों और विचारों को अपने जीवन में लागू करके आप अपने संघर्ष को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। समाप्ति। आखिरकार, याद रखें कि संघर्ष केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। यह हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारी सच्ची क्षमता को पहचानने में मदद करता है। अपने संघर्षों को अपने जीवन का हिस्सा मानें और उन्हें अपनाकर अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़े। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया और अपने जीवन के संघर्षों को समझने का प्रयास किया। आप सभी में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है और आपके सपनों को साकार कर सकती है। स्वप्रेरणा और आत्मविश्वास। स्वप्रेरणा और आत्मविश्वास किसी भी सफल यात्रा के महत्वपूर्ण घटक है। अपने आप में विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। आत्मविश्वास से आप अपनी चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और नए अवसरों का स्वागत कर सकते हैं। स्वप्रेरणा का मतलब है कि आप अपनी प्रेरणा के स्रोत को अपने भीतर खोजें, न कि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहें। अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीखें और उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। आत्मविश्वास और स्वप्रेरणा से आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नए मील के पत्थर स्थापित कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान और मानसिक शांति जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाते हैं। दैनिक ध्यान का अभ्यास आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मानसिक शांति आपको तनाव और चिंता से मुक्त करती है और आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। निरंतर सीखना और विकास। निरंतर सीखना और विकास आपके जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए हमेशा नई चीजें सीखते रहें। शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित करें।
विकास और सीखने की यह यात्रा आपको नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाएगी। सकारात्मक सोच और आशावाद। सकारात्मक सोच और आशावाद जीवन की चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में अवसर देखने की शक्ति देता है। जब आप आशावादी होते हैं तो आप अपनी असफलताओं को भी सफलता की सीढ़ी मानते हैं। सकारात्मक सोच से आप अपने जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। यह आपके मनोबल को ऊंचा रखता है और आपको निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। समय का प्रबंधन और प्राथमिकताएं। समय का प्रबंधन और प्राथमिकताओं को समझना सफलता की कुंजी है। अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। समय एक अमूल्य संसाधन है और इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझें और उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करें। समय प्रबंधन से आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। दया और करुणा। दया और करुणा जीवन को अधिक मानवता और स्नेह से भर देते हैं। दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बनें और उनकी सहायता करें। करुणा केवल दूसरों के दुखों को समझने का नहीं, बल्कि उन्हें हल करने का भी प्रयास है। दया और करुणा से आप अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं और समाज में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आत्मस्वीकृति और आत्ममूल्य। आत्मस्वीकृति और आत्ममूल्य आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। अपनी खामियों और ताकतों को स्वीकार करें और अपने आप से प्रेम करें। आत्मस्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को सुधारना बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। आत्ममूल्य को समझने से आप अपनी आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और जीवन में अधिक संतोष और खुशी पा सकते हैं। सारांश। प्रिय मित्रों, जीवन एक निरंतर सीखने और विकास की यात्रा है जिसमें स्वप्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है। ध्यान और मानसिक शांति, निरंतर सीखना और समय का प्रबंधन आपके जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। दया और करुणा, आत्मस्वीकृति और आत्ममूल्य आपके जीवन को मानवीयता और संतोष से भर देते हैं। अपने जीवन को प्रेरणादायक और सार्थक बनाएं। अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानें, अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करें और हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और यह आपके प्रयासों और दृष्टिकोण से परिभाषित होती है। अपने जीवन को एक प्रेरणादायक और सफल यात्रा बनाते हुए समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। सपनों की परवाह और आत्मसमर्पण। सपने देखना और उन्हें साकार करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपने सपनों की परवाह करें और उन्हें प्राथमिकता दें। अपने सपनों के प्रति आत्मसमर्पण रखें और उन्हें साकार करने के लिए पूरी शक्ति और दृढ़ता से प्रयास करें। आपके सपने आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मसमर्पण और दृढ़ता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। आत्मसमर्पण और कड़ी मेहनत के बिना सपनों को हकीकत में बदलना मुश्किल होता है। स्वस्थ संबंधों का महत्व। स्वस्थ संबंध हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखें। स्वस्थ संबंध आपसी समझ, समर्थन और स्नेह पर आधारित होते हैं। एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझें और उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाएं। स्वस्थ संबंध न केवल व्यक्तिगत संतोष प्रदान करते हैं, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाते हैं। संतुलन और लचीलापन। जीवन में संतुलन और लचीलापन महत्वपूर्ण है। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। यह संतुलन आपको जीवन का आनंद लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लचीलापन आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता प्रदान करता है। लचीले बनें और जीवन की अप्रत्याशितताओं को स्वीकार करें। संतुलन और लचीलापन से आप जीवन की हर स्थिति में स्थिर और सशक्त बने रह सकते हैं। संवेदनशीलता और आत्मजागरूकता। संवेदनशीलता और आत्मजागरूकता आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझें और उनका विश्लेषण करें।
संवेदनशीलता से आप दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को बेहतर समझ सकते हैं। आत्मजागरूकता आपको अपने अंदर की गहराई को जानने और समझने में मदद करती है। यह आत्मविकास और व्यक्तिगत सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता और सकारात्मक दृष्टिकोण। कृतज्ञता आपके जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाती है। अपने जीवन की हर अच्छी बात के लिए कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता से आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आप अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपनी खुशियों और सफलताओं को सराहें। इससे आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सकते हैं और अधिक संतोष पा सकते हैं। सकारात्मक आदतें और अनुशासन। सकारात्मक आदतें और अनुशासन आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतों को शामिल करें, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और ध्यान का अभ्यास। अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और आपकी ऊर्जा और समय का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। सकारात्मक आदतें और अनुशासन आपको एक सफल और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। सारांश। प्रिय मित्रों, जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हमें संतुलन, आत्मसमर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपने सपनों की परवाह करें, स्वस्थ संबंध बनाएं और जीवन के हर पल का आनंद लें। आत्मजागरूकता और संवेदनशीलता से अपने आत्मविकास को बढ़ावा दें। कृतज्ञता और सकारात्मक आदतों का अभ्यास करें और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करें। आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी यात्रा है और यह आपके दृष्टिकोण और प्रयासों से परिभाषित होता है।